Hello बच्चों, let's see the questions. When fluid are heated from the bottom, convection current are produced because molecular motion of the fluid become aligned. Option B is molecular collision take place with the fluid. Option C is heated fluid become denser than the cooled fluid over it. Option D is heated fluid become less denser than the कोल्ड फ्लूइड अबव इट। ओके, तो सबसे पहले देखो कन्वेक्शन करंट होता क्या है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है हमारा, तो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर, कोई ये बीकर है, इसमें क्या नीचे से हम हीट दे रहे हैं, इसके अंदर फ्लूइड है। अब जैसे ही जैसे हम क्या, कोई सा भी फ्लूइड है, हम बोलते हैं वाटर, कुछ भी भरा हो, अब जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे तो इसके पास में जो होगा वो क्या होगा, वो हीट अप होने लग गया, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो एज वी नो दैट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीजेस। when temperature increases, density of fluid decreases। तो जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी डेंसिटी कम होगी। अब देखो ऊपर जो, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे आने लग जाए। तो इस तरीके से एक करंट बन जाएगा, और इसी करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक, ओके, तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अब देखो बेसिकली में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बढ़ने लग जाता है। स्पेस बढ़ने लग जाता है तो इनका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ने से और डेंसिटी कम हो जाता है, तो देखो जब इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये हल्के हो जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। और जो ऊपर जो डेंस फ्लूइड है वो डेंस फ्लूइड कहाँ हो जाएगा, नीचे आने लग जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस, इसी वजह से हमारा इसमें क्या होता है, फ्लूइड में कन्वेक्शन करंट फ्लो होने लग जाता है। तो कन्वेक्शन करंट के फ्लो होने का जो बेसिक रीजन है कि हीटेड फ्लूइड बिकम लेस डेंसर देन द कोल्ड फ्लूइड अबव इट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब देखो ऑप्शन ए क्या, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ फ्लूइड बिकम अलाइन, गलत है। ऑप्शन बी क्या है, मॉलिक्यूलर कॉलिजन टेक प्लेस विद इन द फ्लूइड, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी हीटेड फ्लूइड बिकम डेंसर देन द कोल्ड फ्लूइड, ये भी गलत है। तो हीटेड फ्लूइड ज़्यादा कम डेंसर हो जाता है कोल्ड फ्लूइड से। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि जैसे जैसे हम गर्म करेंगे फ्लूइड को तो उसका क्या होगा, वो डेंसिटी कम होने लगती है, वो हल्की होकर ऊपर जाने लगेगी, और हाई डेंसिटी वाली फ्लूइड नीचे आने लगेगी, और एक कन्वेक्शन करंट जनरेट कर देंगे। बेस्ट ऑफ